धुंध से ढके पहाड़ों से घिरी एक शांत घाटी के मध्य में एक मठ था जो अपने शांत वातावरण और अपने निवासी भिक्षुओं के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उनमें से तेंजिन नाम का एक भिक्षु था जिसकी आत्म खोज और आंतरिक शांति की यात्रा ने उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के दिलों को मोहित कर लिया। तेंजिन सदैव भिक्षु नहीं थे। अपनी युवावस्था में उन्हें दोरजे के नाम से जाना जाता था, जो अपने विचारों के बोझ से दबी हुई एक परेशान आत्मा थी। उसके मन पर संदेह और निराशा के काले बादल मंडरा रहे थे जो उसके हर कदम पर छाया डाल रहे थे। अपने भीतर की उथल पुथल भरी भावनाओं से परेशान होकर दोरजे ने मठ में शरण ली, इस उम्मीद में कि उसे इसके पवित्र हॉल की खामोशी के बीच सांत्वना मिलेगी। आदरणीय मठाधीश के मार्गदर्शन में तेंजिन ने एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। प्राचीन धर्म ग्रंथों की शिक्षाओं में गहराई से उतरकर ध्यान और ध्यान के मार्ग को अपनाया। प्रत्येक बीतते दिन के साथ उन्होंने अपने मन की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास किया, उन राक्षसों का सामना किया जो उन्हें परेशान करते थे और आंतरिक शांति की भावना पैदा करते थे जो भौतिक दुनिया के परीक्षणों से परे थी। फिर भी अपने अटूट समर्पण के बावजूद तेंजिन ने खुद को अपने अतीत की गूंज, संदेह और भय की फुसफुसाहटों में फंसा हुआ पाया जो उसके दिमाग में घूम रही थी। रिहाई के लिए बेताब वह मार्गदर्शन के लिए मठाधीश के पास गया। उस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था जो उसकी आत्मा को परेशान कर रहा था। अंधेरे विचारों के निरंतर चक्र को कैसे समाप्त किया जाए जिसने उसके हर जागते पल को परेशान किया था। मठाधीश अनंत ज्ञान के संत ने तेंजिन की कहानी करुणा और समझ के साथ सुनी और अपने कोमल शब्दों में तेंजिन को उन जंजीरों को खोलने की कुंजी मिल गई जो उसे बांधती थी। एक कुंजी जो आत्मज्ञान के दूर के क्षेत्रों में नहीं बल्कि स्वीकृति और समर्पण के सरल कार्य में छिपी हुई थी। मठाधीश ने समझाया, अंधेरे विचार क्षणभंगुर छायाएं हैं जो मन के कैनवास पर नाचती हैं। जब तक आप उन्हें जीवन नहीं देते, उनका आप पर कोई अधिकार नहीं है। उनके खिलाफ लड़ने के बजाय खुली बाहों से उन्हें गले लगाइए, क्योंकि ऐसा करने पर आप उनकी ताकत छीन लेते हैं और अपने भीतर मौजूद शांति को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। मठाधीश के शब्दों से प्रेरित होकर तेंजिन ने एक नई यात्रा शुरू की, आत्मकरुणा और स्वीकृति की यात्रा। प्रत्येक बीतते दिन के साथ उसने अपने अंधेरे विचारों का स्वागत दुश्मनों के रूप में नहीं, जिन्हें पराजित किया जाना है, बल्कि आत्मज्ञान की राह पर साथी के रूप में करना सीखा। और ध्यान के सौम्य आलिंगन में उन्होंने शांति की भावना की खोज की जो उनके मन की उथल पुथल से परे थी। जैसे जैसे मौसम बदला और साल बीतते गए, तेंजिन मठ में शरण लेने वाले सभी लोगों के लिए प्रकाश और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। आत्म खोज की उनकी यात्रा ने अनगिनत आत्माओं के दिलों को छू लिया, निराशा की गहराइयों में खोए लोगों को आशा प्रदान की और अपने मन के जंगल में भटक रहे लोगों को मार्गदर्शन दिया। और यद्यपि उसके अतीत की गूंज अभी भी रात के सन्नाटे में फुसफुसाती थी, तेंजिन को अब उनके स्पर्श का डर नहीं था, क्योंकि उसने जान लिया था कि सच्ची मुक्ति अंधेरे की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि हमारे भीतर मौजूद सभी चीजों की स्वीकृति में निहित है। और इसलिए प्रिय पाठक, आइए हम तेंजिन की कहानी पर ध्यान दें। अंधेरे के सामने स्वीकृति और समर्पण की शक्ति का एक प्रमाण। उनकी यात्रा आंतरिक शांति और स्थिरता के हमारे अपने मार्ग पर एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम करे। एक समय की बात है, धुंध भरे पहाड़ों के बीच बसे एक शांत मठ में काल्डेन नाम का एक भिक्षु रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और अपनी आध्यात्मिक साधना के प्रति अटूट समर्पण के लिए पूरे मठ में जाने जाते थे। फिर भी अपने शांत बाहरी हिस्से के नीचे काल्डेन ने अपने भीतर एक गहरा अंधेरा छिपा रखा था, एक अंधेरा जो उसके अतीत की छाया से पैदा हुआ था। काल्डेन की यात्रा बहुत पहले शुरू हुई थी, एक दूर के गांव में, जहां वह छोटी उम्र में अनाथ हो गया था। अकेले और परित्यक्त वह दुनिया की अराजकता के बीच सांत्वना की तलाश में सड़कों पर भटकते रहे, लेकिन इसके बजाय उसने खुद को सड़कों के प्रलोभनों, सत्ता के आकर्षण, धन के प्रलोभन और अंधेरे के मादक आलिंगन में फंसा हुआ पाया। वर्षों तक काल्डेन छाया में भटकता रहा, उसका हृदय कड़वाहट और निराशा से भस्म हो गया। फिर भी अंधेरे के बीच आशा की एक धुंधली किरण बाकी थी,
एक टिमटिमाती लौ जो बुझने से इनकार कर रही थी। और इसलिए भारी मन और थकी हुई आत्मा के साथ कार्लडेन मुक्ति और आत्मज्ञान की तलाश में यात्रा पर निकल पड़ा। उनकी खोज उन्हें मठ तक ले गई, जहां उन्होंने अपने भीतर चल रहे तूफानों से शरण मांगी। बुद्धिमान बूढ़े मठाधीश के मार्गदर्शन में कार्लडेन ने अपने अतीत की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाना शुरू किया, उन राक्षसों का सामना किया जो उसे परेशान करते थे और अपने भीतर मौजूद प्रकाश को गले लगाते थे। लेकिन उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अंधेरा लगातार बना रहा, एक अनवरत छाया जो उनके हर कदम पर चिपकी रही और एक बार फिर उन्हें निगलने की धमकी दे रही थी। मुक्ति के लिए बेताब कार्लडेन ने मठ की प्राचीन शिक्षाओं की ओर रुख किया, उस मायावी सत्य की तलाश में ब्रह्मांड के रहस्यों की गहराई में उतरा जो उसे मुक्त कर देगा। और फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब कार्लडेन प्राचीन बोधि वृक्ष के नीचे शांत ध्यान में बैठा था, उसे एक दर्शन हुआ, प्रकाश में नहाए हुए एक दीप्तिमान व्यक्ति का दर्शन, जिसकी कोमल आवाज में ज्ञान और करुणा के शब्द फुसफुसाए। उस पल में कार्लडेन को समझ आया कि उसके भीतर का अंधेरा उसका दुश्मन नहीं था, बल्कि उसका सबसे बड़ा शिक्षक था, एक दर्पण जो उसकी आत्मा की छिपी गहराई को दर्शाता था। नए दृढ़ संकल्प के साथ कार्लडेन ने डरने या अस्वीकार किए जाने के जैसे जैसे साल बीतते गए, कार्लडेन उन सभी लोगों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बन गया जो उसके रास्ते में आए, और जरूरतमंद लोगों के साथ अपनी बुद्धि और करुणा साझा की। और यद्यपि अंधेरा अभी भी उसके मन की गहराइयों में फुसफुसा रहा था, कार्लडेन को अब उसके स्पर्श का डर नहीं था, क्योंकि उसने जान लिया था कि सच्चा ज्ञान अंधेरे की अनुपस्थिति में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर जो कुछ भी है उसे स्वीकार करने में निहित है। और इसलिए प्रिय पाठक, आइए हम कार्लडेन की कहानी को याद करें, वह भिक्षु जिसने अपने भीतर की रोशनी को खोजने के लिए अपने अतीत की छाया से यात्रा की। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में काम कर सकती है कि रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, आशा की एक किरण हमें घर तक ले जाने के लिए हमेशा इंतजार करती रहती है। एक समय की बात है, पहाड़ों के भीतर बसे एक दूरदराज के मठ में मास्टर वू नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा भिक्षु रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और जीवन के रहस्यों की गहन समझ के लिए प्रसिद्ध थे। अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद मास्टर वू ने युवा भावना बनाए रखी और शांति की आभा बिखेरी, जिससे दूर दूर से साधक उनका मार्गदर्शन लेने के लिए आकर्षित हुए। मास्टर वू ने अपने मन और आत्मा की गहराई में उतरते हुए एकांत ध्यान में दशकों बिताए थे। उन्होंने एकांत की गहन शक्ति और किसी की चेतना पर पड़ने वाले परिवर्तनकारी प्रभावों की खोज की थी। अपने स्वयं के अनुभवों और शिक्षाओं के माध्यम से उन्होंने आंतरिक शांति, आत्मखोज और आत्मज्ञान के मार्ग के रूप में एकांत को अपनाने का ज्ञान प्रदान किया। कहानी लियांग नाम के एक युवा शिष्य की यात्रा की है, जो जीवन के सबसे गहरे सवालों के जवाब की तलाश में मठ में पहुंचा। उत्सुक और उत्साही लियांग ने मास्टर वू से संपर्क किया और उनसे ध्यान और आत्मज्ञान के तरीके सिखाने का आग्रह किया। मास्टर वू ने सौम्य मुस्कान के साथ लियांग का स्वागत किया और उन्हें एक सरल लेकिन गहन शिक्षा दी। अकेले रहने की शक्ति को समझने के लिए पहले व्यक्ति को अपनी कंपनी में सहज रहना सीखना होगा। एकांत कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक उपहार है, एक पवित्र स्थान है जहां मन स्वतंत्र रूप से विचरण कर सके और आत्मा को शांति मिल सके। मास्टर वू के शब्दों से प्रभावित होकर लियांग उनके मार्गदर्शन में आत्मखोज की यात्रा पर निकल पड़े। मास्टर वू ने उन्हें ध्यान की कला सिखाई और उनसे मन की निरंतर बकबक को शांत करने और अपने दिल की फुसफुसाहट सुनने का आग्रह किया। सबसे पहले लियांग को एकांत से संघर्ष करना पड़ा। मठ के सन्नाटे में बेचैनी और चिंता महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने शांति को अपनाना शुरू कर दिया। उसे अपनी सांसों की लय और पेड़ों के बीच से हवा की हल्की सरसराहट में आराम मिलने लगा। जैसे जैसे लियांग अपने अभ्यास में गहराई से उतरते गए, उन्हें शांति और स्पष्टता की गहरी अनुभूति हुई जो उन्हें बाहरी दुनिया में नहीं मिली थी। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी बाहरी गतिविधियों या विकर्षणों में नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की गहराई में ही पाई जा सकती है। मास्टर वू के मार्गदर्शन और एकांत की शक्ति के माध्यम से लियांग ने एक गहरा परिवर्तन किया। अहंकार और भ्रम की परतों को हटा दिया, जिसने वास्तविकता की उनकी धारणा को धूमिल कर दिया था। वह अपने एकांतवास से उद्देश्य की नई भावना और आंतरिक शक्ति के साथ उभरे और साहस और शालीनता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हुए।
ली यांग और मास्टर वू की कहानी एकांत की परिवर्तनकारी शक्ति और आत्म प्रतिबिंब, विकास और ज्ञानोदय के अवसरों के रूप में अकेलेपन के क्षणों को अपनाने के महत्व की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। शोर और व्याकुलता से भरी दुनिया में शाश्वत आलिंगन में सांत्वना पाता है। रोजमर्रा की जिंदगी के विकर्षणों से मुक्त होकर कवि अपने हृदय के आंतरिक गर्भगृह में गहराई से उतरता है, जहां ज्ञान की आवाज फुसफुसाहट में बोलती है। अध्याय 7, एकीकरण और वापसी। जैसे जैसे कवि की एकांत यात्रा अपने अंत के करीब आती है, वह सीखे गए पाठों और रास्ते में प्राप्त ज्ञान पर विचार करता है। कृतज्ञता से भरे दिल के साथ वह मठ में लौटने की तैयारी करता है, जहां उसके साथी भिक्षु उसकी घर वापसी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। फिर भी पुनर्मिलन की खुशी के बावजूद कवि जानता है कि उसका एक हिस्सा हमेशा उसके आंतरिक अभयारण्य के पवित्र एकांत में बंद रहेगा। अध्याय 8, प्रकाश साझा करना। सेरेनिटी पीक के पवित्र हॉल में वापस कवि अपने साथी भिक्षुओं के साथ अपनी एकांत खोज का फल साझा करते हैं और उन्हें आत्म खोज की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ में वे आंतरिक प्रभुत्व और आध्यात्मिक विकास के लिए साझा प्रतिबद्धता से बंधे एक समुदाय का निर्माण करते हैं। और यद्यपि रास्ता लंबा और कठिन हो सकता है, उन्हें इस ज्ञान में आराम मिलता है कि वे अपने आंतरिक ज्ञान के प्रकाश द्वारा निर्देशित होकर इस पर एक साथ चलते हैं। उपसंहार। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता है, घाटी में लंबी छाया डालता है, कवि सेरेनिटी पीक के ऊपर खड़ा होता है और अपने सामने फैली दुनिया को देखता है। उस पल में वह जानता है कि सच्चा एकांत अलगाव में नहीं पाया जाता है, बल्कि स्वयं और परमात्मा के बीच बने गहरे संबंध में पाया जाता है। और जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करता है और कृतज्ञता की मौन प्रार्थना करता है, वह हवा की हल्की फुसफुसाहट को महसूस करता है, जो उसे अपनी आत्मा के शाश्वत अभयारण्य के और भी करीब ले जाती है।